नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एके मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 साथियों, आपका जो रीजनिंग का ये मिशन ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन एनटीपीसी जो है साथियों, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जो कि साथियों हमने इस क्लास में सिलेक्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, जो कि डायरेक्ट आपको इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एके मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपका एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो साथियों आपका टेलीग्राम पर हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। और तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, तो क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा। और साथियों, हम लोग सिंपल और सरल तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से साथियों आपका स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि रैंकिंग का क्वेश्चन या फिर आपका सीरीज का क्वेश्चन या फिर जो भी आप नाम दे सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि अमन साहू से बड़ा है। चलिए, अमन साहू से क्या है आपका, अमन साहू से आपका बड़ा है। जी सर, अमन साहू से बड़ा है, अमन साहू से बड़ा है, हो गया। साहू कोमल से छोटा है, साहू जो है आपका कोमल से छोटा है। साहू कोमल से छोटा है यानी कि साहू से बड़ा आपका कोमल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिलन से बड़ा है। साहू कोमल से छोटा है, साहू जो है कोमल से छोटा है, लेकिन क्या है, साहू मिलन से आपका बड़ा है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोमल अमन से बड़ी है, कोमल जो है अमन से बड़ी है, यानी कि कोमल कहाँ हो जाएगा, कोमल आपका अमन से बड़ी है। कोमल कोमल अमन से बड़ी है, कोमल अमन से बड़ी है, यानी कि कोमल हम लोग का यहाँ पर है, इसको कहाँ लिखें, हाँ, कोमल जो है आपका अमन से बड़ी है, तो इसको हम साथियों आपका यहाँ पर लिख सकते हैं, कोमल अमन से बड़ी है, कोमल आपका अमन से बड़ी है। जी, कोमल अमन से बड़ी है, यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कोमल आपका अमन से बड़ी है, लेकिन उदय से छोटी है, लेकिन उदय से छोटी है। कोमल जो है अमन से बड़ी है, कोमल अमन से बड़ी है, लेकिन उदय से छोटी है। और यहाँ पर साहू से छोटा कौन है, तो साहू से छोटा आपका कौन है, ये आपका एम यानी कि मिलन, ठीक, ये आपका मिलन हो जाएगा। तो पूरा कंप्लीट हमारा यहाँ से सीरीज कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर निकालने बोला है उसको हम लोग देख लेते हैं कि निकालना क्या है। उनमें से आपको बताना है कि तीसरा सबसे बड़ा कौन है। तो तीसरा सबसे बड़ा कौन है साथियों, तीसरा सबसे बड़ा आपका कौन हो जाएगा, आपका जो बीच में होगा वही आपका तीसरा हो जाएगा। यदि आप इधर से भी काउंटिंग करते हैं, यदि आप इधर से भी देखते हैं, तो तीसरा ही हम लोग का सबसे बड़ा या फिर तीसरा सबसे छोटा आप बोलेंगे, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका अमन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्यारे साथियों, ये भी क्वेश्चन हम लोग का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए सही साबित हुए होंगे, यानी कि आपका उत्तर भी ऑप्शन नंबर 2 आया होगा। आइए आगे चलते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि साथियों यहाँ पर DFV GHC जिस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित है, आप यहाँ पर बताना है कि LNJ का संबंध आपको प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा। चलिए सर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर D से क्या हो गया, D से आपका G हो गया सर, यहाँ से 4 से 7 हो गया, यानी कि 3 बढ़ा है। कितना बढ़ा, पहला में आपका 3 बढ़ा है। जी, पहला आपका 3 बढ़ा। फिर 6 से कितना हो गया, 6 से आपका 2 8 हो गया, यानी कि 2 बढ़ा। यहाँ से आपका कितना बढ़ा, 1 से आपका 2 से आपका 3, यानी कि 20 से C हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा। उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर भी करना है सर। L से L के बाद आपका 3 बढ़ाना पड़ेगा, L में आपको 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो 12 3 15 हो जाएगा। 15 में क्या होता है आपका O होता है। फिर 2 बढ़ाना पड़ेगा दूसरा में, L में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, N में 2 बढ़ाएंगे तो 14 और 2 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा। अगला 10 में 1 11, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका OPK।
कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके लिए क्या है। तो अगला प्रश्न आपके लिए कुछ इस तरह से है, जहाँ पर आपको साथियों आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग हल करते हैं कि इसका उत्तर क्या निकल के आएगा। कुछ महिलाएं क्या है आपका समझदार हैं। चलिए सर बनाते हैं। कुछ महिलाएं क्या आपका, कुछ महिलाएं आपका क्या है आपका समझदार है। ठीक है, कुछ महिलाएं आपका समझदार है। सभी समझदार क्या आपका इंजीनियर है। सभी समझदार क्या आपका इंजीनियर है। सभी समझदार क्या है आपका इंजीनियर है। हो गया, हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। आइए अब देखते हैं। कुछ महिलाएं इंजीनियर है, कुछ महिलाएं इंजीनियर है। जी सर, कुछ महिला इंजीनियर है। ये वाला पार्ट देख सकते हैं आपका कवर कर रहा है, तो ये वाला पार्ट कवर कर रहा है, यानी कि कुछ महिला इंजीनियर है बिल्कुल। सभी इंजीनियर समझदार है क्या, सभी इंजीनियर यानी कि बाहर वाला जो है सभी इंजीनियर है। सभी इंजीनियर समझदार है क्या, सभी इंजीनियर यहाँ पर समझदार हो सकता है, नहीं हो सकता सर। ये बाहर वाला जो है आपका समझदार, सभी इंजीनियर समझदार है क्या, नहीं है सर। तो कैसे बोल सकते हैं आपका होगा बोल के, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, यानी कि निष्कर्ष आपका 2 गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का केवल एक अनुसरण करता है दिया हुआ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर केवल एक अनुसरण करता है, यानी कि कुछ महिलाएं इंजीनियर है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, जहाँ पर आपको यहाँ पर जवाब देना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार का साथियों प्रश्न में आपको एक चीज़ है कि आप पहले तो एक बार स्किप कर सकते हैं और सेकंड राउंड में आपको इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न में आपको हो सकता है कि पहले आप ऊपर से आपको करने का यहाँ पर जो तरीका है, आप एक तो ऊपर से सॉल्व करते हुए चलेंगे या फिर नीचे से सॉल्व करते हुए चलेंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन ये बात क्लियर है कि आप हो सके तो इधर शुरू से अगर कर रहे हैं तो अंतिम अगर चौथा हम लोग का ऑप्शन अगर सही है तो आपको तीनों को करके देखना होगा, तब जाकर आप चौथा पहुंचेंगे। अगर आप नीचे से अगर शुरू करते हैं तो आप अगर पहला वाला आपका अगर सही है तो आपको ये तीनों को करके देखना होगा नीचे से, तब जाकर आप चौथा सही कर सकते हैं। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में आप स्किप भी कर सकते हैं और सेकंड राउंड में आप जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो साथियों इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं आपका नीचे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, नीचे से शुरुआत करते हैं, यानी कि पहले हम लोग चौथा को देख लेते हैं। चौथा को देखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 11 है, 11 है। हम भागा को क्या करना बोला है, भागा को आपको घटाव करना बोला है। 8 गुना को क्या करना बोला है सर, गुना को विभाजन यानी कि भाग, यानी कि 2 से भाग देना है इसको। उसके बाद घटाव को क्या करना है सर, घटाव को आपको जोग करना है, जोग कर दिए। फिर 4 जोग को क्या करना है, जोग को आपको गुना करना है, गुना बराबर यहाँ पर 41 आना चाहिए। देखते हैं, 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पर 4 1 4 हो गया, तो 4 11 और 4 अगर ऐड कर देते हैं तो कितना 11 4 15 हो जाएगा सर। यहाँ से तो ये 4 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 11 11 बराबर आपका 11 है क्या, नहीं है सर। क्या हो जाएगा आपका, हम लोग का ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका नहीं होगा। ये तो हमें क्लियर हो चुका है। अब हमें दूसरा चेक करना होगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। 10 के बाद हमारा क्या है, भागा को क्या करने बोला है, घटाव करने बोला है सर, घटाव कर देते हैं। 12 उसके बाद भागा है, भागा को क्या करना, सॉरी घटाव है ना पहले, घटाव को जोग करना है जी, बिल्कुल घटाव को जोग कर दिए। उसके बाद यहाँ पर भागा, भागा को क्या करना बोला, भागा को आपको घटाव करना बोला है 18। गुना को क्या करेंगे, गुना को करेंगे आपको भाग, यानी कि 6 से। उसके बाद जोड़ को क्या करेंगे सही, गुना करेंगे 2 बराबर 16 आना चाहिए। देखते हैं, 6 3 18 हो गया। अब 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ से 6। अब ये दोनों को जोड़ के हम लोग का 6 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 12 10 22 हो गया। 22 में से अगर हम लोग 6 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 से 6 गया तो 6 जी सर, 16 निकल कर आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
तो इस तरह से आपको जो है ऊपर या फिर नीचे से आपको हल करते हुए चलना है। तो पहले बार में हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को आप स्किप करते हुए भी चल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। चलिए ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। आपको बताना है कि हाँ ये जो है तब निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ आपका ए बी का पुत्र है। चलिए यानी कि पी जो है, पी साथियों आपका क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है साथियों आपका यहाँ पर ए बी की पत्नी है, यानी कि क्यू एस की पत्नी है। क्यू जो है आपका एस की पत्नी है, यानी कि एस पति है, तो क्यू आपका पत्नी हो जाएगी। बिल्कुल ये आपका पति पत्नी का जोड़ा हो गया ऊपर वाला। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि कौन सही है। तो क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता नहीं सर माता है, ये आपका गलत हो जाएगा। पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, नहीं सर जो पी है क्यू का पुत्र है, ये गलत हो जाएगा। हाँ एस पी का पिता है, एस जो है पी का पिता है, बिल्कुल सर क्यू माता है और एस आपका पिता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी नहीं सर एस क्यू का पति है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, जहाँ पर एस पी का पिता है साथियों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो कथन है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि नियमितता परीक्षा में सफलता का एक क्या है, एक कारण है। जी बिल्कुल, नियमितता परीक्षा में सफल होने का एक कारण है। ये कथन कुछ क्या बोला जा रहा है आपसे कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। चलिए इसको डायग्राम के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो नियमितता परीक्षा में सफल होते हैं, यानी कि रेगुलर जो है परीक्षा में क्या होते हैं, सफलता का एक कारण है। अच्छा छात्राम से नहीं बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। नियमितता परीक्षा में सफलता का एक कारण है। कुछ नियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। कुछ जो अनरेगुलर यानी कि जो रेगुलर नहीं होते हैं वो भी क्या होते हैं, परीक्षा में पास होते हैं। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, नहीं, यहाँ पर कुछ के बारे में बोला जा रहा, तो अब सभी कैसे बोल सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, बिल्कुल सर। यहाँ पर अगर यहाँ पर पास हो रहे हैं, कुछ अगर पास हो रहे हैं अनियमित छात्र, तो कुछ क्या होते हैं, कुछ आपका अनियमित छात्र आपका फेल भी तो होते हैं, बिल्कुल सर। ये बिल्कुल सही जवाब आपका, यानी कि ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष जो है हमारा 2 बिल्कुल सत्य है। यानी कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का केवल एक दिया है वही हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जहाँ पर साथियों का केवल 2 अनुसरण करता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह रहा, जहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। आइए हॉकी और फुटबॉल के बीच में हम लोग को देखना है कि कितने से हॉकी वाला कौन सा है। अरे यार हॉकी, ये आपका हॉकी है। और चलिए फुटबॉल को हम लोग कवर करते हैं। फुटबॉल कौन सा है, तो ये वाला आपका फुटबॉल है। हमें क्या करना है, हमें करना है साथियों हॉकी और फुटबॉल को कवर। तो हॉकी और फुटबॉल का अगर कवर करते हैं तो आपको क्या पाते हैं, तो हॉकी और फुटबॉल को कवर करते हैं तो आप ये पाते हैं, क्या पाते हैं, 22 और 19 को पाते हैं। 22 और 19 को पाते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि ऐसे 41 यानी कि 41 ऐसे साथियों आपका खिलाड़ी निकल कर आएंगे जो कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है।
चलिए आइए देखते हैं 41 कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका 41 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए, क्या जवाब आपका क्या निकल के आता है। वीडियो को आप एक बार रोक दीजिएगा और उसके बाद आप बनाने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या निकल के आता है। चलिए साथियों, हाँ तो इस क्वेश्चन को एक बार देखने से आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आपको ये आपको कहाँ से उठा कर पटक दिया है। तो ये क्वेश्चन को आपको देख के घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको समझना है और बिल्कुल ऐसे समझना है कि आप जो है आपको एग्ज़ाम में किस तरह से आपको माइंड में स्ट्राइक कराना है कि इस तरह का क्वेश्चन में आपको कौन कौन सा लॉजिक जो है अपना सकते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं साथियों आपको देखना होता है कि आवाज़ संख्या से आपको ये कट रहा है नहीं कट रहा है, वो चीज़ आपको देखना होता है। फिर ऐसे संख्या होता है, सबसे पहले तो आप जो है 3 से देखेंगे या फिर 7 से देखेंगे या फिर 11 से, आप इससे जो है आप डिविजिबल करके देख सकते हैं। उससे भी अगर नहीं निकलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, साथियों आपको सबको ऐड कर सकते हैं। सबको ऐड करने के बाद आपको कितना सम निकल कर आता है वो भी आपको देखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है लॉजिक देखने की आवश्यकता। फिर उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों संख्या को आप क्या कर सकते हैं, पहला और अंतिम संख्या को जो है गुना करके बीच वाला संख्या को निकाल सकते हैं, ये भी आपका निकल के आता है। स्कोर या फिर क्यूब करके जोड़ने के बाद आपका बीच वाला संख्या निकल के आता है, वैसे भी हम लोग का लॉजिक निकल के आता है। तो कई तरीका जो है आपका यहाँ पर चलना चाहिए और जो आपका एग्ज़ाम है वहाँ पर, ठीक है। आइए तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है एक बार के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए साथियों देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग साथियों को सभी को ऐड करते हैं। 7 2 9 5 14 14 26 और 3 23, यहाँ से आपका 23 निकल के आया। ठीक उसी तरह से इसको भी ऐड करते हैं तो कितना 5 2 7 13 और 3 16 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 7 आपका 23। और उसी तरह से इसको भी ऐड करते हैं 6 5 11 11 3 14 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 14 7 21 और 2 23। इससे भी आपका 23 निकल कर आ चुका है। अब इसे ऐड करते हैं 6 3 9 9 और 7 16 16 और 5 21 21 और 5 आपका 25। तो यहाँ से आपको क्या अलग देखने को मिला सर, आप बोलेंगे यहाँ से हमें जो है ये प्रतीत होता है कि सभी का सम यहाँ पर 23 23 23 और केवल हम लोग का ये ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ के बाकी सभी में हम लोग का क्या हो रहा, सम जो है आपका 23 23 निकल कर आ रहा। तो यानी कि हम लोग कौन सा ऑप्शन हम लोग का अलग है इससे, तो इन चारों में से अलग जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपको अलग देखने को मिल रहा। तो प्यारे साथियों ये प्रश्न से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इससे हम उम्मीद करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका भी उत्तर जो है यहाँ पर 4 निकल कर आया होगा, तो इससे आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है साथियों कि यहाँ पर A B C D E एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए पंक्ति में बैठाना आपको। हाँ चलिए कितने व्यक्ति हैं, 3 2 5 जी 5 व्यक्ति हैं। चलिए 5 व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं, 2 सीरीज बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। C पश्चिमी छोर पर बैठा, C पश्चिमी छोर पर बैठा है, बिल्कुल से C पश्चिमी छोर पर बैठा है, C पश्चिमी छोर पर बैठा है। आगे क्या बोल रहा था, E जो है B और C का पड़ोसी है, E B और C का पड़ोसी है, E B और C का पड़ोसी है, E B और C का पड़ोसी है, ठीक। आगे क्या बोला, A और C के बीच में 2 व्यक्ति हैं, A और C के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यानी कि A और C के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब A हम लोग को कहाँ, A को आपको यहीं बैठाना पड़ेगा ताकि आपका A और C के बीच में यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, A और C के बीच में हमारे पास यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ठीक। बचा कौन है, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D नहीं आया, तो D हम लोग का कहाँ पर बैठेगा, आपका D आपका यहाँ पर बैठेगा। यानी कि दोनों ही हमारा कंडीशन बिल्कुल यहाँ पर सही नज़र आ रहा है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग को निकाल लेते हैं कि बोला क्या गया है। तो बोला गया है कि A और C के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो पूर्व छोर पर कौन सा व्यक्ति बैठा है ये आपको बताना। तो पूर्वी छोर पर कौन बैठा है,
दोनों में ही हम लोग का पूर्वी छोर पर आपका डी बैठा है, तो कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका डी दिया है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग का हाँ दिया गया है कि डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जो कि पंक्ति के पूर्व में बैठा है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइए इस क्वेश्चन को भी हल कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपका क्या निकल के आता है, देखते हैं। तो प्यारे साथियों इसमें आपको जो है बोला क्या जा रहा है कि इंटरनेट को कुछ इस तरह से लिखा गया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि रिमेंबर को आप किस तरह से लिखते हैं ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं साथियों। INTERNET जी ये लिखा है। यहाँ से क्या क्या है आपको TENRETNI यही लिखा है। तो आपको तो एक बार में ही आपको यहाँ से आपको पता चल गया होगा साथियों कि फर्स्ट टाइम में आपको देख के ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या किया गया है। बस यहाँ पर सिर्फ जितने भी यहाँ पर लेटर है, लेटर को सिर्फ यहाँ पर आपका अरेंज किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है आपका अरेंजमेंट किया गया है। ठीक, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर ऑर्डिनरी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर सिर्फ आपको अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अंतिम जो यहाँ पर लेटर है उसको हम लोग का पहले लिखा है, यानी कि अंतिम जो हम लोग का आखिरी जो साथ ही हमको लेटर है उसको पहले लिखा है, अंतिम सेकंड को दूसरा लिखा, अंतिम थर्ड को आपका तीसरा लिखा शुरू से। उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक, आपको यहाँ पर क्या करना है, उसी तरह से हम लोग को ऊपर वाला को भी हम लोग को जो रिमेंबर लिखा है, रिमेंबर को भी हमें उसी तरह से लिखना है। यानी कि पहला जो है उसको बाद में लिखेंगे, अंतिम हम लोग का पहले होगा। तो इस तरह से हम लोग को आइए इसको भी हम लोग अरेंज करते हैं। चलिए अरेंज करते हैं। क्या हो जाएगा, आर सबसे पहले हो जाएगा सर, आर सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद आपका ई होगा, ई होगा। फिर आपका बी होगा, बी होगा सर, बी से पहले आपका क्या है, आपका एम आ रहा, बी से पहले आपका एम, एम से पहले आपका ई आ रहा, ई से पहले आपका फिर से आपका एम आ रहा, एम से पहले आपका फिर से आपका ई आ रहा, और ई से पहले आपका आ रहा। आइए देखते हैं ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है। REB, REB से शुरू कौन हो रहा, ये नहीं हो रहा सर, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कौन हो रहा, हम लोग का केवल ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसे है जहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा, REB से हम लोग का यहाँ पर शुरू हो रहा। तो ये प्रश्न आपको जो है बड़ा ही यहाँ पर सता सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको देखना है कि यहाँ पर जो साथ ही आपका लेटर है, लेटर को आपको देखना है कि कहीं लेटर को सेम लेटर को आपको रिपीट तो नहीं किया है, मतलब सेम लेटर को अभी यूज करके आपका जो कुट भाषा में अगला जो लेटर जो हम लोग का सीरीज़ लिखा गया है उसको सिर्फ देखना है कि किस तरह से आपको अरेंजमेंट किया गया है, यही आपको देखना होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों हाँ आज का हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और यदि आप जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक भी करते चलिएगा और अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथियों। तो आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि, और ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं साथियों आपका डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में इस तरह का लॉजिक जो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसा हम आशा करते हैं कि और आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे जो है मार्क लाए रीजनिंग में, उसके लिए आप बेहतर और सुरक्षित जगह पर हैं, इसके लिए हम आश्वासन देते हैं आपको। ठीक है, चलिए साथियों अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।